होंगे 25 से 30 लाख का, तो मारुति की इन्विक्टो उन्हें कंसीडर करनी चाहिए या फिर इनोवा हाई क्रॉस ही सही रहेगा। ये आप देख सकते हैं कार किस तरीके से मूव कर रही है। 15 to 20 किलोमीटर प्रॉपर ऑफ रोड टाइप था, मतलब वहाँ पे रोड नहीं है, हम ऑफ रोड इसको चला रहे हैं। डीजल पे हम जाना नहीं चाहते थे। अब 10 साल बाद बंद हो जाए तो बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिले को एट अपर कैप ऑफ अप टू 3 लाख रुपीस हमें बेसिकली सब्सिडी मिली है इसमें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लॉन्ग ड्राइव। और मेरे सामने खड़ी है इनोवा हाई क्रॉस हाइब्रिड वेरिएंट है। लगभग 18 लाख से इसकी कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है और लगभग 30 लाख तक इसका टॉप मॉडल जाता है। और इसके ओनर अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, राहुल शर्मा जिनका नाम है। तो उन्हीं से जानते हैं इनका ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जो लगभग 6 महीने से इस कार को चला रहे हैं और 5000 किलोमीटर ये कार चल चुकी है। सो सर, वेलकम टू द चैनल लॉन्ग ड्राइव। हाय एंड सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन आपको इस नई कार के लिए। थैंक यू सो मच। तो सर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा श्योर। कि आपने लगभग ये कार कब खरीदी थी? ये ऑलमोस्ट हमने अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास हमने कार परचेज की थी। तो लगभग आपके 4-5 महीने हो चुके हैं इस कार के साथ। राइट। तो किस बजट में सर आप कार देख रहे थे लगभग? एक्चुअली बजट वाज नॉट अ कंस्ट्रेन, मतलब ज़्यादा वी वर लुकिंग फॉर अ फैमिली कार। हम जॉइंट फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, तो वी वर लुकिंग फॉर अ कार कि हम सब इकट्ठे एक कार में जा सकें। और देन थोड़ा माइलेज हमारा कंसर्न था, सो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर दिस कार। तो लगभग आपका ये बजट था कि 25-30 लाख के अराउंड भी आप जा सकते थे इस कार के लिए? मतलब इतना बजट था हमारा। यस। तो अभी तो जैसा कि इसमें 2 साल तक का वेटिंग पीरियड है, राइट। तो मतलब काफी डिमांड में है ये कार इस टाइम मार्केट में। और अगर बात की जाए, इसमें 2 इंजन आते हैं, एक तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और एक हाइब्रिड वेरिएंट है। राइट। तो आपने ये कैसे डिसाइड किया कि मेरे को नहीं चाहिए, मींस जो सिंपल इंजन है उसमें? एक्चुअली इसको दो चीज़ थी जो हम फैक्टर इन कर रहे थे इसके लिए बेसिकली। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी माइलेज। हाँ। सो हाइब्रिड में ऑब्वियसली आपकी माइलेज ज़्यादा है, एंड इफ वी आर थिंकिंग अबाउट माइलेज देन यू शुड गो फॉर हाइब्रिड। सेकंड ऑप्शन वाज लाइक द सेकंड फैक्टर, मेजर फैक्टर था, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक सब्सिडी स्कीम थी। सो फर्स्ट 200 हाइब्रिड व्हीकल्स पे आपको एट अपर कैप ऑफ अप टू 3 लाख रुपीस हमें बेसिकली सब्सिडी मिली है इसमें। इसमें टोटल 3 लाख की सब्सिडी हमें मिली है। प्लस इसमें आपके जो आरटीओ चार्जेस थे उसमें भी कुछ अराउंड 15 या 20% का ऑफ था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिगर्स, बट दैट वाज अ मेजर थिंग फॉर अस कि तो आपको उस टाइम कितने की आपको पड़ी थी ये कार? ऑन रोड कितने की आती थी और विद सब्सिडी कितनी पड़ी है? सो बेसिकली ये ऑन रोड हमें पड़ गई थी 29,50,000 के अराउंड। इसमें एसेसरीज थी हमारी इंक्लूडेड, और सब्सिडी हमारी 3 लाख जो सब्सिडी आई है वो हमारी बेसिकली अराउंड 2.5-3 मंथ्स के बाद आई है। तो इट्स नॉट समथिंग कि आपको इंस्टेंटली मिलेगी, बट आपको अप्लाई करना पड़ता है। और अभी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है वो फर्स्ट 200 का जो कार्स हैं वो हो चुकी है। सो इट्स नो मोर अवेलेबल नाउ। अभी अवेलेबल नहीं है? अभी अवेलेबल नहीं है, बट हरियाणा गवर्नमेंट शायद उसको रिवाइव करने की सोच रही है। तो आने वाले टाइम में आपको फिर से सब्सिडी मिल सकती है। मतलब ये ईवी और हाइब्रिड दोनों वेरिएंट्स पे आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड होना चाहिए, माइल्ड नहीं। जो अर्टिगा में पहले आता था वो माइल्ड था, माइल्ड हाइब्रिड उसमें नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको मिलेगा। अच्छा, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में ये चीज। तो ये ऑल इंडिया फैसिलिटी है या स्टेट गवर्नमेंट? ये स्टेट गवर्नमेंट की फैसिलिटी थी। तो ये स्टेट टू स्टेट आपको पता करना पड़ेगा कि आपके स्टेट में ये चीज अवेलेबल है या नहीं है। तो सर, और कोई कार आपने टेस्ट ड्राइव की थी या कैसे फाइनल डिसीजन आया कि इनोवा हाई क्रॉस ही लेनी है? एक्चुअली टेस्ट ड्राइव तो नहीं की थी, बट इसके सेगमेंट में एक एक्सयूवी 700 हमें लग रही थी थोड़ी, जो टॉप मॉडल था, ऑटोमेटिक था। वो प्लस उसमें दिक्कत वही है, माइलेज की मतलब बहुत इशू है। एक मुझे वैसे हेक्टर बहुत अच्छी लगती है कार, हेक्टर प्लस वी वर कंसीडरिंग, अगेन उसमें माइलेज का इशू है। सो मैं सिंपल पेट्रोल या डीजल अगर ले तो इतना माइलेज शायद माइलेज नहीं दे रही है। डीजल पे हम जाना नहीं चाहते थे। अब 10 साल बाद बंद हो जाए तो बाद में फिटनेस सर्टिफिकेट ना मिले, सो इतनी बड़ी कार में इतना इन्वेस्ट करना और 10 साल में वो बंद हो जाए तो ये भी नॉट इनटू द ऑप्शन। हो सकता है रीसेल वैल्यू भी ना मिले अगर आप 7-8 साल बाद बेचने होते, तो ये भी एक इशू है। और गवर्नमेंट भी डीजल को बैन करती जा रही है काफी हद तक। ये पेट्रोल हाइब्रिड काफी अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में। और प्योर इलेक्ट्रिक पे हम इसलिए नहीं गए कि वी वर थिंकिंग कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे हिसाब से इतना मैच्योर नहीं है कि हम बेसिकली ट्रिप्स पे जाते हैं हिली एरिया में, तो वी वर नॉट श्योर कि कैसा रहेगा। सो दैट्स व्हाई वी ऑप्टेड फॉर दिस। हमें ये पर्सनली बेस्ट ऑप्शन लगा। तो सर, आपने लगभग कितना इस कार को ड्राइव कर लिया अभी तक? इसको हमने अराउंड 5500 किलोमीटर्स ड्राइव कर लिया है। काफी कम टाइम है, मतलब 4-5 महीने में आपने इतना ड्राइव कर लिया, यानी अच्छी खासी ड्राइविंग है आपकी। ठीक, मतलब इतना ड्राइविंग है। तो सर, लॉन्ग ड्राइव आपकी कितनी रही होगी मैक्सिमम? लॉन्ग ड्राइव जहाँ तक मुझे याद है, हम उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल में रिमोट एरिया वहाँ पे हम गए थे। तो ऑलमोस्ट हमने नाइट स्टे किया था। हम कुरुक्षेत्र से हरिद्वार गए थे, वहाँ पे हमने नाइट स्टे किया था। देन हम सुबह 10:30 के अराउंड
हरिद्वार से निकले थे और ऑलमोस्ट 6 बजे के आसपास हम पहुंचे थे वहाँ पे गांव में। और उसमें अराउंड आप ये मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र से वो डिस्टेंस मोर देन 350 किलोमीटर्स था और पहाड़ों में था वो प्योरली हिली एरिया। और अराउंड 20 आई से 15 to 20 किलोमीटर प्रॉपर ऑफ रोड टाइप था, मतलब वहाँ पे रोड नहीं है, हम ऑफ रोड इसको चला रहे हैं और ऐसा जिसमें कोई इशू नहीं आया। तो ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू आपको लगा? ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं है, सफिशिएंट है आपके हिसाब से ना? मोर देन एनफ है। हाँ, और इसमें सर एक ये भी मिथ आता है लोगों का कि शायद 50 किलोमीटर की अगर नीचे की स्पीड है तो वो शायद बैटरी पे चलेगी, इससे ऊपर पेट्रोल है, तो ऐसा कुछ बता पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कितनी जोर से इसको एक्सेलरेट कर रहे हो। आपकी कुछ एक्सेलरेशन लेवल तक इट विल वर्क ऑन योर ईवी सिस्टम। और इसमें कैसा है कि आपकी अगर ईवी बैटरी चार्ज है, यू कैन टर्न ऑन ईवी मोड। तो आप विद इन सिटीज आप ईवी में 50-60 मैक्सिमम जो रेंज है 60 तक आप ईवी में चला सकते हो। बट अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो इट विल ऑटोमेटिकली एंगेज पेट्रोल इंजन। और अगर आप एक्सेलरेट बहुत जल्दी कर देते हैं देन अगेन इट विल एंगेज पेट्रोल इंजन। मतलब दोनों पावर आपको मिल जाएगी। आपको ज्यादा पावर चाहिए तो आपको बैटरी का भी सपोर्ट मिल जाता है इसमें। तो सर गर्मी काफी हो गई है, एक बार अंदर चल के बैठ लेते हैं और कुछ एसी भी टेस्ट कर लेते हैं क्या कुछ का एसी का परफॉर्मेंस रहता है। प्लीज। तो अब चलते हैं कार के अंदर और मिलते हैं अंदर से ही। सो ये अब हम आ चुके हैं कार के अंदर और देख लेते हैं अंदर। लगभग ये कार आप देख सकते हैं कि 5500 किलोमीटर के अराउंड चल चुकी है अभी। तो सर एक बार कार को स्टार्ट करके दिखा दीजिए। तो जैसा कि सर ये ऑटोमेटिक कार दिख रही है, तो आपने कभी इससे पहले ऑटोमेटिक चलाई है? नहीं, ये मेरी फर्स्ट ऑटोमेटिक थी। और आई मीन जब आप फर्स्ट टाइम चलाओगे ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा अलग लगेगा। ब्रेकर्स आएंगे तो आपका मन करेगा कि क्लच दबा के मैं गियर चेंज करूं। बट दैट इज समथिंग कि आपको वो ज्यादा से ज्यादा आपको एक हफ्ता मैक्सिमम यूज टू हो जाते हो आप फिर। एंड देन इतनी मक्खन है कार फिर चलाने में। और आपको वो चलाने में फिर आलस आएगा। ये बहुत अच्छी कार ऑटोमेटिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, ईवी मोड पे तो काफी साइलेंट होता है कैबिन इसका। और अगर इसके बात की जाए आपकी कि प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या लगे आपको कार में, अभी तक आपने जो 6 महीने लगभग चलाई है इस कार को, तो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स डिस्कस करना चाहें आप? राइट। सो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो मुझे तो पर्टिकुलरली इसका लुक एंड फील। आपका ऑन रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है, अंदर से लग्जरी बहुत अच्छी है, आप पीछे दिखा सकते हैं। कैप्टन सीट्स अवेलेबल है इसमें। तो इसकी भी सर कोई स्टोरी है, आपने 7 सीटर ही क्यों ली, 8 सीटर नहीं ली? सो बेसिकली 8 सीटर में क्या है कि जब आपकी पूरी स्लैब सीट आ जाती है यहाँ पे, तो पीछे वाले पर्सन्स को आई गेस थोड़ा सा ब्लॉक फील होता है, क्लॉस्ट्रोफोबिक फील आती है उन्हें से। विद कैप्टन सीट्स आपके पास लुक एंड फील है, आपके पास लग्जरी है। एंड हमारी जो फैमिली की जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से वी प्रेफर्ड कैप्टन सीट्स। तो और इसमें क्या है, 7 बंदे बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे के तंग हो रहे हो, 7 अच्छे बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं। 7 आराम से बैठने के बाद आपके पास 3 छोटे बैग रखने की जगह है इसमें। तो इतना कुछ भी है, तो एक बार पीछे से चल के देख ले इसका बूट स्पेस कैसा मिल जाता है। तो एक बार पीछे आपको दिखा देते हैं कि बूट स्पेस कितना मिल जाता है इसमें। 7 सीटर ये कार है। तो अगर मिड सीट की बात की जाए इसमें, तो कैप्टन सीट्स अवेलेबल है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से कुछ एक्सेस मिल जाता है इसका पीछे जाने के लिए। और ये ट्रे मिल जाती है यहाँ पे और कप होल्डर्स के साथ। रिक्लाइन भी बहुत है इनका सीट्स का, आपको स्पेसिंग बहुत मिलेगी। आपको इसका रिक्लाइन ऑलमोस्ट फ्लैट बेड हो जाएगा ऑलमोस्ट यहाँ तक आपका फ्लैट हो जाता है। आप इसको आगे करके कर सकते हैं। सो कंप्लीट आपको लुक एंड फील प्लस वैल्यू फॉर मनी एवरीथिंग। और एसी वेंट्स वगैरह यहाँ टॉप पे देखने को मिल जाते हैं और पीछे वाली सीट्स के लिए भी आपको यहाँ पे एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे। लाइट एक अलग से दे रखी है प्लेसमेंट यहाँ पे। तो सर एक बार पीछे बूट स्पेस देख लेते हैं। अब इतनी सीटिंग होने के बाद भी इसमें क्या कुछ बूट स्पेस मिल जाता है वो यहाँ पे देखिए आप। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। और ये आप हटा के ये यहाँ पे आपके 3 बैग्स बहुत आराम से आ जाते हैं। और अगर आपको 4 लोगों को ही बैठना है देन इसमें बेसिकली आप पूरा बेड भी लगा सकते हैं, इतनी स्पेस है। मतलब ये सीट्स जो है फोल्डेबल हैं। 60-40 रियर सीट स्प्लिट के साथ ये आती हैं। कंप्लीट फ्लैट बेड। ये देखिए इस तरीके से सीट फोल्ड हो जाती हैं और काफी कुछ सामान यहाँ देखने को मिल जाएगा आपको। इसमें हमने शिफ्टिंग की थी तो इसमें ऑलमोस्ट हमारा उतना ही सामान हमने भर लिया था। ये सीट सारी आगे करके और ये जितना एक मिनी ट्रक में आता है। तो इट रियली हेल्प्ड अस।
सही है। और ये सर आपने आफ्टर मार्केट लगवाया ये हुआ है? आफ्टर मार्केट है, मैं एसेसरीज का बता देता हूँ आपको। हाँ, कुछ बेसिकली जो accessories भी। इसमें ये रियर रनर और सिमिलरली फ्रंट रनर, हाँ, फ्रंट पे भी ये आ जाता है। हमने उससे ही लगवाए थे, हम्म शोरूम से ही लगवाए थे। आपकी ये हो गई रूफ रेल्स रूफ रेल्स हो गई, हाँ, देन Fog lamp, I आपके think. फॉग लैंप्स थे, और ये बम्पर प्रोटेक्टर थे, सारे बम्पर प्रोटेक्टर मिल प्रोटेक्टर जाते हैं। क्रोम्स जो थे वो हमने शोरूम में लगवाया है। हम्म, वो एक्चुअली टोयोटा वाला का भी एक टाइप से कंपल्शन ही था उस हाँ टाइम पे हाँ हाँ। कि यू हैव टू परचेज सम एसेसरीज विद अस। और उसके अलावा एक एक्सटेंडेड वारंटी हमने ली है, दैट इज 5 लाख सॉरी 5 years and 1 लाख किलोमीटर। अच्छा, वो एक्सटेंडेड वो एक्सटेंडेड वारंटी हमने ली है, 3 साल की आती है, 2 साल और एक्सटेंड कराया है एक्सटेंड करवा बेसिकली। लिया है। इसमें जैसे Right. कि आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा आते हैं। तो सर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, प्रैक्टिकल फीचर है या क्या कुछ बहुत आपको बहुत tight प्रैक्टिकल spaces फीचर है में? 360 कैमरास। सो हाँ। बेसिकली इसमें हमारे आपको कोई सेकंड पर्सन नहीं चाहिए पार्किंग करने के लिए, आपको सब कुछ विजिबल है। और इस सेगमेंट की कार जो कि इतनी बड़ी है, पार्किंग का इशू आ सकता है, तो 360 डिग्री कैमरा है। और आप यहाँ भी देख सकते हैं ORVM के नीचे भी इसकी एक कैमरा की प्लेसमेंट है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए तो बैक साइड में तो हर कार में ही अवेलेबल होता है, तो ये एक बहुत अच्छा रेजोल्यूशन क्रिएट करते हैं अंदर। और एक बार अंदर बैठ के देख लेंगे इसमें कि 360 डिग्री इसका कैसे वर्क करता है। तो ये आ गए हम कार के अंदर और उसमें देख लेते हैं कि 360 डिग्री जो कैमरा है वो किस तरीके से वर्क करता है। और इस सेगमेंट की कार के लिए चाहिए, ये देखिए आप देख सकते हैं। और अगर सर कार को आगे पीछे करना चाहें तो ये व्यू वर्जन है इसका अवेलेबल। ये बैक में, ये बैक साइड कैमरा दिख रहा है। और आप और- फ्रंट में भी आपका ये दिखता रहेगा। ये आप देख सकते हैं कार किस तरीके से मूव कर रही है। और अप टू 25 किलोमीटर पर आवर की आपकी जब तक स्पीड होगी। अच्छा, उसके बाद ये उसके बाद automatically off हो automatically जाएगा। तो इतनी तो बहुत ज्यादा है, हो जाता है। reverse और द नॉर्मल के लिए। रीजन इज जस्ट बिंग कि फिर वो सेफ नहीं रहता है। हम्म, आपका अगर स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है तो आपका ध्यान यहाँ पे रहेगा, हाँ। तो वो सेफ नहीं रहता है। सो मे बी दैट्स व्हाई। और सर एसी की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? एसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी बैटरी चार्ज है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा आपको कहीं पे रुकना है स्टे, तो आप बैटरी पे चला सकते हो एसी को, आपका पेट्रोल भी कंज्यूम नहीं होगा। सो एसी की परफॉर्मेंस बहुत फ्रंट रियर जितने ही वेंट्स हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ऑटोमेटिक एसी मिल जाते हैं इसमें और क्रूज कंट्रोल के फीचर्स भी दिख रहे हैं। क्रूज कंट्रोल के फीचर्स हैं, हाँ बिल्कुल यूज किए। सो प्रैक्टिकली जब हाईवे पे हम ड्राइव करते हैं तो ऑलमोस्ट मैंने जब ड्राइव किया है तो इसने 22 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है। तो उसमें देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ क्रूज कंट्रोल एंड देन स्विच ओवर बिटवीन पेट्रोल एंड हाइब्रिड, तो इस तरीके से है ना? बहुत अच्छी एवरेज दी थी तब। और ये पैडल शिफ्टर्स के साथ आती है? बिल्कुल। हाँ। अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए तो यू कैन एडजस्ट योर पेडल्स अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग आपको पावर मिलेगी। द बेस्ट थिंग इसकी, हम पहाड़ों में अच्छे खासे उत्तराखंड के पहाड़ों में लेके गए इसको, और वहां पे भी हमारा इको मोड में ही चल रहा है। इको में, पहाड़ों में भी? पहाड़ों में भी, हाँ। इसके बेसिकली 3 मोड है आपके, इको, नॉर्मल एंड देन पावर मोड। हमने मेजरली जो है ऑलमोस्ट 95% इको मोड पे चला है, देन हार्डली 5% हमारा नॉर्मल मोड पे चला होगा। पावर मोड की हमें ऐसा कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, तो मतलब ऐसे पावर की कोई कमी दिखती नहीं है। ऐसा इसका ऑप्शनल वेरिएंट भी आता है, आई थिंक उसमें सनरूफ और ऐड हो जाती है। वो एक्चुअली ZX में है, ZX जो ऑप्शनल में है। हाँ, ऑप्शनल में जो VX ऑप्शनल है, आई गेस उसमें फॉगलाइट वगैरह और एक दो एक्सेसरीज ऐड ऑन होती है। सनरूफ आपको ZX में, मतलब ये आप मानते हैं कि मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है? बिल्कुल इनोवा का, बिल्कुल। एक सनरूफ के लिए और एडास के लिए, प्लस आपके छोटे मोटे वायरलेस चार्जर, और वो वी डिडंट फील लाइक कि हम एक्स्ट्रा 7-8 लाख रुपए दें, उतना ओवर पे किया जाए। तो दिस इज समथिंग हमें जो वैल्यू फॉर मनी लगा। चलिए, ये बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया कि वैल्यू फॉर मनी कार है और बैटरी के साथ ही आती है, तो माइलेज इसमें काफी, कोई डीजल जो लोग सोच रहे होते हैं वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। राइट। और सर यहाँ पे जो मोड्स वगैरह हैं ये बिल्कुल हैं इस तरह से ना? सो जो ये आपको ग्रीन दिख रहा है अभी डिस्प्ले में, दिस ग्रीन इज बेसिकली यू आर ऑन इको मोड राइट नाउ। ओके। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ब्लू मींस आपका नॉर्मल, एंड देन इफ यू प्रेस अगेन दिस रेड मींस योर पावर मोड। अच्छा, रेड पे आ गया यहाँ पे। अच्छा, डिस्प्ले सिस्टम पे है, डिस्प्ले सिस्टम पे आपको पता लगता रहेगा। ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे आपको ये बताता रहता है कि आप किस मोड पे ड्राइव कर रहे हैं। PWR मींस यू आर ड्राइविंग ऑन पावर मोड राइट नाउ। ओके, तो लगभग जैसा सुनने में आया था स्टार्टिंग में 9.5 सेकंड्स में ये 0 to 100 की स्पीड अचीव कर लेती है। कभी सर टेस्ट किया आपने इसको या? एक्चुअली टेस्ट तो नहीं किया है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि जब मैंने इसको पावर में चलाया हाईवेज पे, यू फील अ जर्क, आप पीछे की तरफ जाते हैं, तो पावर बहुत अच्छी है। तो एज सच हमें नीड ही नहीं पड़ी इस मोड की,
तो इसलिए मतलब हमने ज्यादा यूज भी नहीं किया। तो अभी आप देख रहे हैं एकदम साइलेंट, ये ईवी पे चल रही है, सुपर साइलेंट है इस टाइम पे, ईवी मोड पे है ये ईवी सिर्फ? मोड पे चल रही है अभी सिर्फ। ओके, तो ईवी पे कितने तक जा सकते हैं मैक्सिमम स्पीड जो ईवी पे मैक्सिमम achieve कर लें? स्पीड नॉर्मली 50-55 आप चले जाते हैं, ईवी पे भी जा सकते ईवी हैं पे जा सर? सकते हैं हाँ। ओके, और मतलब उसके लिए आपकी बैटरी चार्ज होनी बैटरी चाहिए? चार्ज होनी चाहिए, प्लस आपकी एक्सेलरेशन उस लेवल पे ही होनी चाहिए। अगर आप अभी मैं आपको अगर एग्जांपल दिखाऊं कि अगर मैं इसको एकदम से ऐसे एक्सेलरेट करूंगा तो ये अब पेट्रोल इंजन एंगेज हो गया, मतलब लगा ही नहीं है, डीजल इंजन जैसी पावर फील हुई है इस टाइम हाँ। पे, एकदम सीट से और चिपका दिया ये एकदम इकोनॉमी मोड पे अभी हम चल रहे हैं। सो अब सर एकदम से। इसी रेंज में अगर मैं बात करूं तो मारुति की इन्विक्टो आ चुकी है मार्केट में, राइट। तो आप क्या मतलब कुछ बायर्स जो हमारे लगभग इतने लाख का बजट लेके चल रहे होंगे 25 से 30 लाख का, तो मारुति की इन्विक्टो उन्हें कंसीडर करनी चाहिए या फिर इनोवा हाई क्रॉस ही सही रहेगा? आई थिंक मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक बार आप इतने पैसे लगा रहे हैं ऑलमोस्ट 30 लाख, इट्स अ बिग मनी राइट, और देन यू शुड गो फॉर ब्रांड वैल्यू। तो वो आप मानते हैं कि इनोवा की मतलब इनोवा की टोयोटा की ज्यादा है, मतलब मारुति की लोग स्टिल दे एंट्री सेगमेंट कार से right. लगभग मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ये कि मारुति की कार चलाते हुए अभी भी लोग डरते हैं। हाँ, इट्स नॉट दैट सिक्योर, सेफ नहीं है, इशू आते हैं, सेफ्टी वाली इशू नॉर्मली होता ही है। तो दैट्स व्हाई वी पर्सनली चोज फॉर टोयोटा। और मतलब वो बायर्स जो ऑलरेडी अभी हाई क्रॉस चला रहे हैं वो अफसोस ना करे कि इन्विक्टो लॉन्च हो चुकी है, और जो नए बायर्स सोच रहे हैं कि इन्विक्टो लेनी चाहिए हाई क्रॉस, तो एक यूजर का ये एक्सपीरियंस है कि जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है वो टोयोटा ही है, तो आपको टोयोटा की कार ही प्रेफर करनी चाहिए इस सेगमेंट में, क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं है। 80-90 हजार अगर आप 30 लाख रुपए लगा रहे हैं तो शायद ही मैटर करेगा इतना ये, राइट। तो सर आपके फीडबैक मतलब ओवरऑल काफी पॉजिटिव रहे हैं इसमें, इस कार को लेके, और कोई भी नेगेटिव आपको लगा हो, छोटा मोटा कोई भी नेगेटिव? एक्चुअली मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कंजेस्टेड सिटीज में रहते हैं जहाँ पे आपके पार्किंग स्पेसेस के इश्यूज है, ऑब्वियसली होते ही हैं आजकल, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। मेट्रो सिटीज में में मतलब ऑब्वियसली बड़ी गाड़ी है, पार्किंग की स्पेस आपकी ज्यादा लेगी, प्लस आप छोटी मार्केट्स वगैरह में जाएंगे तो फिर भी आपको इश्यू आएगा। तो दैट्स द ओनली थिंग, पर्सनली मुझे ज्यादा फील नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, मतलब काफी स्पेशियस है, मतलब जगह है यहाँ पे सिटी में, पार्किंग का ऐसा इशू नहीं है। और दिल्ली एनसीआर की जो कंजेस्टेड मार्केट है वहाँ पे शायद आपको, अगर आपके पास 2 कार है, छोटी कार है, राइट, तो आपको छोटी कार यूज करनी पड़ेगी, इसके साथ थोड़ा इशू हो सकता है। यस। तो ये कुछ ओनरशिप एक्सपीरियंस था मिस्टर राहुल शर्मा सर के साथ, और काफी कुछ उन्होंने शेयर किया। हो सकता है आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगी हो, और आपकी फैमिली में भी अगर कोई सेगमेंट की कार लेने की सोच रहा है तो उसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।